स्टूडेंट्स, मेरा क्वेश्चन है एक मैथ्स का क्वेश्चन है, मेंटल एबिलिटी का ही है। टाइम हमारा हो रहा है 2:30। आज हमारी डेट क्या है? हमारी डेट है जस्ट वेट। डेट है हमारी ट्यूसडे 22 जुलाई है। मेरे फ़ोन में बैलेंस नहीं, मैंने कॉल भी करनी मांगी। क्वेश्चन है, इफ़ द ए एक्सीड बी बाई 40% बट बी इज़ लेस देन सी बाई 20%, फाइंड आउट ए रेशो सी। ये हमारी कुछ स्टेटमेंट है। ज़रा मैं स्टेटमेंट को कुछ डार्क कर लूँ, हाईलाइट कर लूँ। बिल्कुल करूँगी, उसे समझ आ जाता है ना। हाँ जी, तो चलिए हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। पहले तो हमें सॉल्यूशन को देखना नहीं, हमने खुद दिमाग लगाना है। पहले हम किस चीज़ को फाइंड करें, ताकि एक चीज़ के फाइंड होने से दोनों चीज़ें अपने आप निकले। वो ये कह रहे हैं कि ए जो है बी से 40% ज़्यादा है, मतलब कि ठीक है, बी बट सी से 20% कम है। तो इन्होंने कहा है ए की रेशो पता करनी है, फाइंड आउट द रेशो, है ना। रेशो में दिए रखा है रेशो सी, पर सबसे पहले हमें बी को पता करना पड़ेगा ताकि हम ए और सी को दोनों को निकाल पाए। देखिए सबसे पहले थोड़ी हेल्प ली है। बी इज़ इक्वल टू, इन्होंने लिखा ना कि लेस देन सी। पहले हम लेस देन वाले उठाएंगे, सी माइनस लेस देन माइनस 20% ऑफ द सी। देखिए हमने लेट कर लिया, यहाँ पे लेट किया है 100 माइनस 20, तो हमारे पास जो बी है वो 80 आ गया। बी कितना आ गया? 80 आ गया। सेकंड पार्ट में हमने क्या करना, बी की वैल्यू को फर्स्ट वाली में पुट कर देना, मतलब ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब हम इसको पुट करेंगे इन सेकंड में। तो देखिए हमने क्या, उन्होंने लिखा था ए एक्सीड बी बाई 40%, ए एक्सीड बाई बी 40%। स्टेटमेंट सॉरी कंप्लीट नहीं हुई, तो हम लिखेंगे बी फिर प्लस फिर 40% ऑफ द बी तो प्लस में लिखेंगे, फिर उन्होंने लिखा ना कि 40% बी क्या है, क्योंकि ए तो पता करना है ना। तो ए इज इक्वल टू बी, हमारे पास 80 है, प्लस वैसे लिख दिया 80%, 80 का 40% करेंगे तो 32 आएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो 112 ये वैल्यू आई है। ये क्या, ये सेकंड आई है। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉरी ये हमारी सेकंड आई है, हमने पुट किया सेकंड की, फर्स्ट को सेकंड में पुट किया, हमने निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू भी पता है, बी की वैल्यू पता है, पर हमने स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है। हमने रेशो निकालनी है। रेशो सिंपल कैसे निकालेंगे, हमारे पास ए भी आ गया, बी भी आ गया, पर सी नहीं आया। तो हमने जब सी को निकालेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले सी को हम ऐसे लिखेंगे परसेंटेज के अंदर। परसेंटेज के अंदर हमें पता है कि जो हमारा बी है वो 100 है, बट सी जो है वो 20% लेस है। तो दिमाग लगाइए, 100 माइनस 20 कितना हो गया, 80 हो गया। 80 हो गया, पर इसको परसेंटेज में लिखेंगे कितना आएगा, 0.8 आएगा। पर ये सी लिख देंगे साथ में जाके। हमने ये चीज़ यहाँ पे करी, बी इज़ इक्वल टू 0.8 सी। देखिए यहाँ बी की वैल्यू 80 है, अपॉन 100 लगा दिया, तो ये ऐसे लिख दिया। बी इज इक्वल टू 80 की वैल्यू लिख दी, तो यहाँ पे सी के साथ लिख दी जो हमने अब ये निकाली थी 0.8 सी। तो सी ऐसे आएगा, मैं सी को इधर रख दिया, क्योंकि पॉइंट लगा था, हटा के 10 लगा दिया, कट किया तो 10 आ गया, 10 इंटू 10 100 बन गया। तो मतलब हमारा रेशो कुछ ऐसा बन रहा है, बी जो है बी सॉरी ए रेशो बी रेशो सी। ए हमारे पास 112 आया है, बी हमारे पास 80 आया है, सी हमारे पास 100 है। हम दिमाग लगाएं कैसे करें। इन्होंने बोला था कि जो हमारे पास ए बी से 40% ज़्यादा है, तो कितना हो गया, 40 हो गया ना, 8 4 12, ठीक है। तो बी सी से 20% लेस है, तो मतलब सी 100 है, तो ये कितना, उतना ही आ गया ना। तो आंसर बिल्कुल सही है।